से उठी एक ऐसी कला जिसने आजमगढ़ निजामाबाद को एक अलग ही पहचान दिलाई। बात इस ब्लैक पोट्री की। इस काले रंग पर चांदी के रंग की नक्काशी की जाती है और जिसके बाद ये पोट्री और भी खूबसूरत बन जाती है। ये एक बेहतरीन हस्तकला है। 2015 में इसे जीआई टैग मिला, ओडीओपी में शामिल किया गया, जिसके बाद देश भर में इसे अलग ही पहचान मिली। पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाने के बाद, वहां के लोगों से करीब से बात करने के बाद एक बात महसूस की कि जो भी हर जिले की ओडीओपी है, उसे संजोए रखने का काम उत्तर प्रदेश के या उस जिले के पुराने लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वो इस कला को कहीं ना कहीं भूलती जा रही है। ऐसे में योगी सरकार युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है और उन्हें इस कला को जिंदा रखने के लिए मोटिवेट कर रही है। आइए यहाँ के कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस कला को जीवित रखने में वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं। अभी क्या बन रहा है? बनाइए गुल्लक छोटा सा। गुल्लक अच्छा, मैंने अक्सर एक बात देखी है किसी भी जगह में कि वहाँ के जो पहले के जो लोग हैं वही इस कला को जीवित रखते हैं। तो आप हमारे दादा भी करते थे, हमारे पिताजी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी आने वाले पीढ़ी भी करेंगे जी। इसमें रोजगार खोजने की जरूरत नहीं है, हमारे घर खुद रोजगार है, हमेशा बनता है। इसमें सेल बहुत ज्यादा है, कहीं जाने की आवश्यकता हमको नहीं। नौकरी कैसे? हाँ। कस्टमर आते हैं खुद हमारे घर। अच्छा, और बाहर भी आप एक्सपोर्ट करते हैं? जी, एक्सपोर्ट करते हैं। बम्बई, दिल्ली, गुजरात, ऐसे अन्य जगहों पे ले जाके सप्लाई करते हैं। एक कप बनता है। आपकी रुचि के किस तरह से आई इसमें? इसमें मेरे माता पिता को देख के आई थी जी। तो आपने ब्लैक पोट्री ही क्यों चूज किया कि आपको यही करना है, यही सीखना है? इसमें से मैडम, इसमें जरा कोई कठिनाई नहीं, बहुत आसानी से आप सीख सकती हैं। और हम लोग की मतलब कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रही है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपका चलता जा रहा है? मैं इसमें सिखाता हूँ सबको। अच्छा, आप कितने साल से सीख रहे थे? ये 20 साल से। 20 साल में आपने सीखा? नहीं, 20 साल लगातार हम काम कर रहे हैं। 20 साल से आप काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग कब से शुरू की आपने? मैं इस समय ट्रेनर काम करता हूँ, सबको सिखाता हूँ। अब इस पे काले रंग से? नहीं, रंग से नहीं लगे। हाँ, इसको पकाने की प्रक्रिया अलग है। जो रेड पकता है खुली भट्टी होती है, जो ब्लैक है वो बंद भट्टी होती है। बंद के नारे ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए ब्लैक। ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता इसलिए वो काला हो जाता है। मतलब ये काला रंग नहीं होता है, नेचुरल। मतलब ब्लैक पोट्री की खासियत ये है। बंद भट्टी पकती है, तो खुली भट्टी है। इसमें का ऑक्सीजन निकल जाता है, रेड हो जाता है। उसमें का ऑक्सीजन नहीं निकलता तो ब्लैक हो जाता है। और फिर ये नक्काशी कैसे करते हैं? तो अभी सूख जाएगा तो इसमें नक्काशी करेंगे। नक्काशी करके फिर इसको पका देंगे। पकाने के बाद नक्काशी करने के बाद पकाते हैं? अच्छा, तब बात फिर चाहते हैं सिल्वर। कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में? कुछ नहीं, अब हैबिट हो गया है, कोई मेहनत नहीं, कोई भी मेहनत। लगभग कितने लोगों को सिखा चुके हैं आप? लगभग 5,000 लोग, 5,000 लोगों को सिखा चुके हैं आप। खासियत क्या है इस ब्लैक पोट्री की? खासियत अपनी पहचान है और सबको पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए सब कर रहे हैं, तो इसमें आसानी से पैसा मिल जाता है। जैसे हम पढ़े लिखे हैं, जॉब तलाश करेंगे, सरकार की फोकस है आत्मनिर्भर बनने की, तो हम सबको बता रहे हैं कि ब्लैक पोट्री काम करिए, आत्मनिर्भर बनिए, तो अपने घर ही काम करिए, घर ही पैसा कमाइए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने परिवार में ही रहिए। माता पिता खुश है आपके इस काम से? कहते हैं हमारा बेटा है, हमारे पास है, हमारा तो हमको सेवा भी कर रहा है, घर भी देख रहा है। हम बाहर रहते तो माता पिता कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो बहुत दिखता है, इसलिए बहुत खुश नहीं, बहुत खुश। तो आपके पूरे गांव में काम जी, घर घर में काम? जी। मेन मुद्दा आदमी को पैसा ही चाहिए, तो पैसा घर ही मिल रहा है तो क्यों जाए बाहर, इसलिए घर ही।
और सरकार का फोकस भी है हमारे आजमगढ़ में। CFC लगाएगी 3 करोड़ लगभग लगा तो उसमें कह रही है जिसके पास मशीनें नहीं है आके यहाँ काम करें, पैसा कमाए। सरकार की बहुत सपोर्ट है। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है ये होता है बॉम्बे, होता है दिल्ली, होता है। बॉम्बे सब ले जाते हैं, बॉम्बे से फिर विदेश जाता है। हम लोग डायरेक्ट नहीं बेचते हैं, पहले बॉम्बे जाता है, बॉम्बे वाले विदेश बेचते हैं। किस तरीके से युवा इस रोजगार से जुड़ रहे हैं? मैडम इसकी ट्रेनिंग चल रही है, स्किल डेवलपमेंट से ट्रेनिंग चल रही है और उसमें बच्चों ने एडमिशन करवाया है। साथ ही साथ पहले से ये निजामाबाद में पारंपरिक तरीके से चलता आ रहा है पिछले कई वर्षों से, जिसमें कि कुछ समय पहले ODOP में इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ब्लैक पॉटरी के नाम से निजामाबाद को ही अप्रूवल किया गया गवर्नमेंट द्वारा। आप बताइए निजामाबाद की किस तरह से पहचान है, क्यों पहचान? निजामाबाद की पहचान ही केवल ब्लैक पॉटरी से ही, वहाँ के हर घर में 5000 घर आपको मिलेंगे ऐसे जहाँ के हर घर के हर सदस्य करते हैं और उसमें कोई ये डिपेंड नहीं है कि एक ही वर्ग केवल प्रजापति करें, हर वर्ग के लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी वर्ग कर सकता है और कोई उम्र का फाउंडेशन नहीं है, हर उम्र के नवयुवक भी कर रहे हैं। आप इतना जानिए 14 साल के बच्चे भी कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। इसके चार्जेस जितने बड़े प्रोडक्ट होते हैं उसके उतने अधिक जाते हैं। रीजन ये है कि इसको बनाने में काफी मेहनत होती है। एक तो एक को तैयार करने के लिए 3 बार बनाना पड़ता है, क्योंकि एक बार में ये पूरा तैयार होना पॉसिबल नहीं है। ये आपने देखा होगा, ट्रेंड आदमी भी पूरा तैयार करने में अगर थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो गई ये पूरा बेकार होता है। मान लीजिए अगर उसने 10 तैयार भी कर दिया, जब ये भट्ठी में जाता है, भट्ठी में जाने के बाद वहां से निकालते समय अगर 10 गया है तो 2 तो डैमेज ही होना, इसलिए इसके कास्ट थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं, लेबर कास्ट अच्छा।